सभी को जय मसीह की आत्मिक मन्ना विद कुकिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, सबसे पहले तो आप सभी मसीही भाई और बहनों से हमारी एक निवेदन है कि आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज आप बाइबल की एक ऐसी अद्भुत कहानी को सुनने जा रहे हैं जो आपके मन को छू लेगी और आपके विचारों को बदल देगी। यह कहानी है एक बुद्धिमान और साहसी स्त्री की, जिसने अपने विवेक और विश्वास से एक बहुत ही भयानक युद्ध को टाल दिया। जब क्रोध से भरे एक योद्धा ने बदले की आग में तलवार उठा ली थी, तब ये स्त्री अकेली उसके सामने खड़ी हुई, ना डर से ना घमंड से, बल्कि शांति, प्रेम और ईश्वर के विश्वास के साथ। जी हाँ, ये कहानी है अबीगैल की, एक ऐसी स्त्री जिसने अपने घर को बचाने के लिए जान की बाजी लगा दी। वह सिर्फ एक पत्नी नहीं थी, बल्कि वह ईश्वर के द्वारा भेजी गई एक शांति की दूत थी। तो आइए जानते हैं इस प्रेरणादायक और दिल को छू जाने वाली एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ इतिहास बल्कि आज भी हमारे जीवन के लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक और गहरा सीख है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही जय मसीह की हालेलुया या आमीन जरूर कमेंट करिए, क्योंकि जब आप जय मसीह की हालेलुया या आमीन लिखते हैं तो यह न केवल आपकी आस्था का प्रतीक होता है, बल्कि यह एक गवाही बन जाती है कि आप परमेश्वर के अनुग्रह और शक्ति पर विश्वास करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी उस युग की है जब इजराइल के लोग राजा शाऊल के अधीन थे और एक भविष्यवाणी धीरे धीरे पूरी हो रही थी। वो भविष्यवाणी जिसमें कहा गया था कि ईश्वर एक ऐसे राजा को चुनेगा जो उसके हृदय के अनुसार होगा। इस भविष्यवाणी का पात्र था दाऊद, एक साधारण चरवाहा जो ईश्वर का प्रेमी था। पर यह कहानी दाऊद की नहीं है, ये कहानी है अबीगैल की, एक ऐसी महिला की जिसकी चुप और शांत बुद्धिमत्ता ने एक राजा का भविष्य बदल दिया और पूरे एक घराने को विनाश से बचा लिया। अबीगैल एक सुंदर, समझदार और आध्यात्मिक स्त्री थी। उसका विवाह नाबाल नाम के एक अत्यंत धनी परंतु मूर्ख और कठोर व्यक्ति से हुआ था। नाबाल करमेल क्षेत्र का एक बड़ा जमींदार था। उसके पास संपत्ति, ऊंट, भेड़, बकरियां, सेवक, खेत, सब कुछ था। पर उसमें जो नहीं था वह था विनम्रता, श्रद्धा और बुद्धि। वहीं दूसरी ओर दाऊद, जो अब शाऊल से जान बचाकर जंगलों में भटक रहा था, अपने साथ 600 योद्धाओं को लेकर वीरान और खतरनाक क्षेत्रों में जीवन यापन कर रहा था। जब नाबाल के चरवाहे और भेड़े जंगल में आए तो दाऊद और उसके सैनिकों ने नाबाल के चरवाहों की सुरक्षा की थी, जंगल में लुटेरों से उन्हें बचाया था। एक दिन जब दाऊद को भोजन की आवश्यकता हुई, उसने नाबाल से कुछ सहायता मांगी। दाऊद ने सोचा, हमने उनकी मदद की है, शायद अब वह हमारी मदद करेंगे। उसने कुछ लोगों को भेजा शांति और सम्मान के साथ नाबाल से यह कहने की, यदि संभव हो तो कुछ भोजन हमें भी दे दो। पर नाबाल ने उस सहायता को अपमान में बदल दिया। नाबाल ने गुस्से और तिरस्कार से जवाब दिया, कौन है ये दाऊद? बहुत से दास अपने मालिकों से भाग जाते हैं, क्या मैं अपने अन्न को हर ऐसे व्यक्ति को दे दूं? वह दाऊद को जानबूझकर नीचा दिखाता है, उसे एक भगोड़ा कहता है और उसका मजाक उड़ाता है। जब दाऊद को यह उत्तर मिलता है तो ये सुनकर दाऊद आग बबूला हो जाता है। वह 400 सैनिकों के साथ नाबाल के घराने को नष्ट करने के लिए निकल पड़ता है। उधर अबीगैल को जब अपने सेवकों से यह समाचार मिलता है कि दाऊद अपने सैनिकों के साथ नाबाल की ओर बढ़ रहा है, उसने समझ लिया कि यदि कुछ नहीं किया गया तो नाश निश्चित है। पर उसने घबराकर बैठने की जगह समझदारी से निर्णय लिया। वह तुरंत उत्तम भोजन, अंजीर, किशमिश, अंगूर का रस, भुना हुआ मांस और रोटियां तैयार करवाई और चुपचाप निकल पड़ी दाऊद से मिलने, उसके क्रोध को शांत करने। और अपने सेवकों से कहती है, तुम पहले चलो, मैं पीछे आ रही हूँ। वह नाबाल को कुछ नहीं बताती, उसके मन में एक ही उद्देश्य है, दाऊद को रोकना, उसका क्रोध शांत करना और अपने पूरे घर को विनाश से बचाना। लेकिन क्या वह समय पर पहुँचेगी? क्या दाऊद उसकी बात सुनेगा? जंगल के मोड़ पर जहां धूल उड़ रही थी, वहीं सामने से दाऊद अपने 400 सैनिकों के साथ नाबाल के घर की ओर बढ़ रहा था, क्रोध से भरा हुआ, बदले की आग में जलता हुआ। लेकिन अबीगैल ना डरी ना पीछे हटी, वह नीचे उतरी और एक अद्भुत विनम्रता के साथ दाऊद के सामने झुक गई और कहने लगी, हे मेरे स्वामी, कृपया इस अपराध को मुझ पर रखिए। मेरे पति मूर्ख हैं, उनका नाम नाबाल है और उनमें मूर्खता भरी है। कृपया उनके अपराध के कारण निर्दोषों को दंड ना दीजिए। यदि आपने खून बहाया तो एक दिन जब आप राजा बनेंगे तो ये कार्य आपकी आत्मा को बोझ देगा, पर यदि आज आपने क्षमा की राह चुनी तो यह आपके चरित्र की महानता होगी। यह सुनकर दाऊद स्तब्ध रह जाता है। एक महिला अकेली इतने बड़े संकट के समय इतना ज्ञान लेकर उसके सामने खड़ी है। उसने अबीगैल की ओर देखा और उसमें केवल सौंदर्य नहीं बल्कि एक परम शांति देखी। एक ऐसी
ऐसी स्त्री जो घर की रक्षा के लिए अपने प्राण दांव पर लगा रही थी, उसे अबीगैल में वह ज्योति दिखती है जो किसी साधारण स्त्री में नहीं होती। वो उसकी बातों से प्रेरित होता है और उसका क्रोध शांत हो जाता है। वह कहता है, धन्य है प्रभु जिसने तुझे आज मेरे सामने भेजा, और धन्य है तू जिसने मुझे रक्तपात से रोक लिया। यदि तू समय पर न आती तो नाबाल के घर में भोर तक कोई भी पुरुष जीवित न रहता। दाऊद ने सौगातें स्वीकार की और शांतमान से लौट गया। कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई खून नहीं बहा, केवल एक स्त्री की समझदारी ने विनाश को टाल दिया। अबीगैल ने राहत की सांस ली और धीरे धीरे अपने घर लौटने लगी। लेकिन क्या सच में सब शांत हो गया था या कोई तूफान अब भी आने वाला था? अबीगैल ने एक विनाश को टाल दिया था, लेकिन वह जानती थी कि यह कहानी यही समाप्त नहीं होगी। जब वह घर पहुंची तो देखती है कि नाबाल शराब के नशे में चूर अपने लोगों के साथ दावत में व्यस्त है। संगीत, हंसी, व्यंजन और मद्यपान जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। उसे ना दाऊद के क्रोध का आभास था, ना अबीगैल के साहस का कोई सम्मान। वह अपने गर्भ में डूबा हुआ था और यही उसका सबसे बड़ा अंधकार था। अभी चुप रही। उसने उस रात कुछ नहीं कहा, ना तो नाबाल को डांटा, ना उसे कुछ बताया, क्योंकि वह जानती थी कि यह मूर्खता शब्दों से नहीं सुधरती। यह निर्णय अब परमेश्वर का था। लेकिन अगली सुबह जब नाबाल होश में आया तो अबीगैल ने उसे शांत भाव से सब कुछ बताया। उन्होंने कहा, मैं दाऊद से मिलने गई थी। वह तलवारें लेकर तुम्हारे पूरे घराने को नष्ट करने आ रहा था, लेकिन मैंने उसे रोका, उसे सौगातें दी, मैंने विनती की। ये सुनकर नाबाल पर ऐसा आघात होता है कि वो लकवाग्रस्त हो जाता है। बाइबल कहती है कि नाबाल 10 दिन तक बिस्तर पर पड़ा रहा, ना बोला, ना हंसा, ना खाया, और 10 दिन में उसकी मृत्यु हो जाती है। और अब यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। जब दाऊद को नाबाल की मृत्यु का समाचार मिला तो वह चौंका नहीं, वह झुका और कहा, धन्य है यहोवा जिसने मेरा न्याय किया, जिसने मुझे रक्तपात से रोका और नाबाल को उसके कामों का फल दिया। अब अबीगैल विधवा हो चुकी थी, लेकिन वह टूटी नहीं, बिखरी नहीं, बल्कि अब के चारों ओर एक नई रोशनी थी, सम्मान, गरिमा और आशीर्वाद की। उसे अब सभी जानते थे, एक महिला जो संकट के समय में स्थिर रही, जिसने परमेश्वर की इच्छा में विश्वास किया। दाऊद ने जब सुना कि अबीगैल अब अकेली है तो उसने एक प्रस्ताव भेजा, क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? जब अबीगैल को ये समाचार मिलता है कि दाऊद ने विवाह का प्रस्ताव भेजा है तो वह कुछ पल के लिए शांत हो गई। यह कोई साधारण प्रस्ताव नहीं था, क्योंकि यह एक योद्धा से नहीं बल्कि एक भविष्य के राजा से आया था। पर अबीगैल के मन में एक द्वंद्व था, क्या वह इस प्रस्ताव को अपना भाग्य माने या फिर वह जो कुछ खो चुकी थी उसी में डूबी रहे। लेकिन फिर उसने आंखें बंद की और उसे याद आया वह क्षण जब दाऊद ने कहा था, तू धन्य है क्योंकि तूने मुझे विनाश करने से रोका। वह जानती थी यह प्रस्ताव केवल विवाह का नहीं था बल्कि एक बुलाहट थी, एक बड़े उद्देश्य के लिए। अबीगैल ने बड़ी नम्रता से उत्तर दिया, मैं तेरी दासी बनकर भी सेवा करने को तैयार हूँ। ये वही स्त्री थी जो कल तक एक मूर्ख पति की पत्नी थी, आज वह एक ऐसे व्यक्ति की संगिनी बनने जा रही थी जो जल्द ही इस्राएल का राजा बनेगा। अबीगैल ने अपने नौकरों को बुलाया, थोड़ा सामान लिया और एक नए जीवन की ओर प्रस्थान किया। जब वह दाऊद के शिविर में पहुंची तो सैनिकों ने उसका स्वागत किया, परम आदर के साथ दाऊद ने भी स्वयं उसका स्वागत किया और वह विवाह संपन्न हुआ। और इस प्रकार अबीगैल दाऊद की पत्नी बनती है, एक ऐसी रानी जो केवल सुंदर नहीं बल्कि आत्मा से समृद्ध, बुद्धिमान और साहसी थी। वह जानती थी कि सत्ता सेवा के लिए होती है और वह अब न केवल दाऊद की संगिनी थी बल्कि उसकी समझदारी, उसका विवेक और उसकी आत्मिक शक्ति भी बन गई थी। वह दाऊद के साथ युद्ध में नहीं परमेश्वर की योजना में शामिल थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दाऊद का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, उसके पास कई पत्नियां थी और राज्य का मार्ग आसान नहीं था, परंतु जब भी वह संकट में पड़ता अबीगैल का नाम उसके हृदय में एक शांति बनकर उभरता। आज भी जब बाइबल में विवेक, साहस और नम्रता की बात होती है तो अबीगैल का नाम आदर के साथ लिया जाता है। उसने दिखाया कि कैसे एक स्त्री अपने विवेक और विश्वास से घर को भी बचा सकती है और राष्ट्र को भी मार्ग दिखा सकती है। दाऊद का राज्य नहीं, संघर्ष शुरू हुआ था। अबीगैल के जीवन में शाही वस्त्र तो आ गए थे लेकिन शांति नहीं। दाऊद अब भी सुल्तान नहीं बना था क्योंकि साउल राजा था और दाऊद की जान के पीछे पड़ा था। हर दिन एक नया खतरा, हर रात एक नई आशंका। लेकिन इस अंधेरे दौर में अबीगैल उसके जीवन की एक ऐसी रोशनी बन गई जिसने न केवल उसे धैर्य सिखाया बल्कि परमेश्वर की योजना में भरोसा भी रखना सिखाया। अबीगैल अब एक रानी तो थी पर उसका सिंहासन महलों में नहीं था बल्कि रेगिस्तान की धूल और गुफाओं की ठंडक में था। वह सादा वस्त्र पहनती, दूसरों के लिए भोजन
भोजन बनाती और हर संकट की घड़ी में दाऊद को स्मरण दिलाती। वह कहती कि यहोवा ने तुझे चुना है, समय आएगा और तू राज करेगा, बस धैर्य रख। वह राजकुमारी की तरह नहीं जी रही थी बल्कि दासी बनकर दाऊद के संग संघर्ष झेल रही थी। एक रात दाऊद बहुत ही चिंतित था क्योंकि साउल की सेना पास आ चुकी थी। उसने कहा, क्या मैं कभी राजा बन पाऊंगा या ये सपना अधूरा ही रह जाएगा? तब अबीगैल ने उसकी आंखों में देखा और कहा, जिस परमेश्वर ने तुझे भेड़ चराने से सिंहासन तक बुलाया है, क्या वह तुझे आधे रास्ते में छोड़ देगा? ये शब्द दाऊद के भीतर बिजली की तरह गूंज उठी। उसने अपनी तलवार उठाई लेकिन फिर वहीं रख दी क्योंकि अब युद्ध उसके भीतर नहीं था बल्कि अब वहाँ शांति थी। सिर्फ दाऊद ही नहीं, उसके सैनिक और सेवक भी अभी को आदर देने लगे थे। वे कहते, वह केवल रानी नहीं है, वह तो हमारी आत्मिक माँ है। उसके शब्दों में ज्ञान था और उसकी आंखों में विश्वास। समय बीतता गया और साउल की मृत्यु भी हो गई। अब दाऊद यहूदा का राजा बना, फिर इस्राएल का, और अबीगैल उसके सिंहासन के पीछे खड़ी थी जहाँ कोई ताज नहीं था पर एक ऐसी महिमा थी जिसे केवल परमेश्वर ही देख सकता था। लेकिन शांति फिर भी नहीं आई। राजा बनने के बाद भी दाऊद के जीवन में बवंडर नहीं थमे थे। राजनीति, युद्ध और पारिवारिक संकटों ने उसे तोड़ने की कोशिश की पर अबीगैल वहाँ भी चुपचाप, मजबूत और ईश्वरीय शांति के साथ डटी रही। राजमहल में शांति नहीं थी। दाऊद अब राजा था, महलों में स्वर्ण, सैनिक, वैभव सब था, लेकिन उसके चारों ओर संघर्ष की लहरें थी। उसके कई विवाहों ने घर को बांट दिया था, पुत्रों में आपसी रंजिश बढ़ती जा रही थी पर अबीगैल अब भी वही थी, शांत, समर्पित और आत्मिक। अबीगैल ने दाऊद को एक पुत्र दिया, चिल्लाब, या कुछ स्थानों में उसे दानियल भी कहा गया है। हालांकि बाइबल में उसके बारे में बहुत कम लिखा है। परंपराओं के अनुसार वह एक बहुत ही ज्ञानी और धार्मिक बालक था। वह अपनी माँ की तरह ही था, चुप लेकिन सच्चाई से भरा। अबीगैल अपने पुत्र को केवल एक राजा का उत्तराधिकारी नहीं, परमेश्वर का सेवक बनाना चाहती थी। वह उसे हर सुबह उठाकर प्रार्थना सिखाती और यह कहती, राजा वही होता है जो पहले खुद को परमेश्वर के चरणों में झुकाए। वह अन्य पत्नियों की तरह राजनीति में नहीं उलझी, ना ही उसने स्वयं को राजसी दिखावे में ढका। उसने महल में एक छोटा सा कमरा चुन लिया था जहां वह परमेश्वर से प्रार्थना करती, रात्रियों में गहन ध्यान करती और जरूरतमंदों को गुप्त रूप से सहायता देती। लोगों ने उसे रानी नहीं, प्रार्थना की स्त्री कहना शुरू कर दिया था। एक दिन एक नबी महल में आया। वह दाऊद से नहीं, अबीगैल से मिलना चाहता था। उसने कहा, हे स्त्री, तू नहीं जानती पर तेरी प्रार्थनाएं ही इस राज्य को थामे हुए हैं। जब तू घुटनों पर झुकती है आकाश हिलता है। पर अबीगैल ने केवल मुस्कुराया और कहा, मैं बस अपने राजा और परमेश्वर की दासी हूँ। धीरे धीरे वह मौन हो गई। राजनीति, युद्ध, सिंहासन की लड़ाई, इन सब से दूर अबीगैल अब अधिकतर समय एकांत में बिताने लगी। वह जानती थी कि उसका कार्य पूर्ण हो रहा है। उसने दाऊद को उस समय संभाला था जब वह राजा नहीं था और अब जबकि वह राजा है उसे अबीगैल की आवश्यकता वैसी नहीं रह गई थी जैसी पहले थी। पर उसने कभी शिकायत नहीं की। पर उन्होंने एक दिन दाऊद से कहा, हे राजा, जब समय आए और तेरा सिंहासन डगमगाने लगे तो क्रोध नहीं बल्कि न्याय करना, और जब लोग तुझसे सवाल करे तो अपने घावों को मत छिपाना, उन्हें दिखा देना, क्योंकि वही तुझे मानव और राजा दोनों बनाते हैं। दाऊद ने ये सुनकर चुपचाप उसकी आंखों में देखा और उस दिन के बाद जब भी कोई निर्णय कठिन होता वह अबीगैल की बातों को याद करता। बाइबल में अबीगैल की मृत्यु का स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर यह निश्चित है कि वह एक सच्ची सेविका की तरह परमेश्वर के साथ अपने गुप्त संघ में लीन होकर चुपचाप चली गई। उसका जीवन किसी तूफान की तरह नहीं बल्कि एक धीमी लेकिन गहराई से बहती नदी की तरह था जो जहाँ से गुजरी वहाँ शांति और आशीर्वाद छोड़ गई। आज भी जब हम विवेक, नम्रता और परमेश्वर में विश्वास की मिसाल खोजते हैं तो अबीगैल का नाम सबसे ऊपर आता है। वह केवल एक सुंदर स्त्री नहीं थी, वह आत्मा की सुंदरता का जीवंत चित्र थी। अबीगैल की कहानी केवल एक घटना नहीं बल्कि एक गहरा आत्मिक संदेश है। कई विद्वानों का मानना है कि अबीगैल में भविष्य दृष्टि की शक्ति थी। जब वह दाऊद से कहती है कि वह एक दिन राजा बनेगा, ये बात उस समय स्पष्ट नहीं थी लेकिन उसने आत्मा से देखा था। कुछ रहस्यवादी परंपराओं में ये भी कहा गया है कि अबीगैल एक नबी जैसे गुणों वाली महिला थी। आज जब हम इस कहानी को देखते हैं तो ये केवल इतिहास नहीं बल्कि एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे एक महिला बिना तलवार उठाए, बिना शोर मचाए एक युद्ध को रोक सकती है। हम सभी के जीवन में भी कभी ना कभी ऐसे क्षण आते हैं जहां क्रोध, घृणा, अहंकार हमारी आत्मा को घेर लेते हैं, परंतु यदि हम अभी की तरह शांत चित, ईश्वर में विश्वास और समझदारी के साथ काम लें तो हम भी अपने जीवन में तूफानों को शांति में बदल सकते हैं। अबीगैल की कहानी केवल रहस्य
हास्य, नाटकीयता और प्रेरणा से भरी नहीं है, बल्कि यह हमें ये सिखाती है कि आत्मा की शक्ति, विवेक की गहराई और विश्वास की नींव से कोई भी स्त्री समय की दिशा बदल सकती है। ये कहानी इसलिए नहीं है कि हम अबिगैल को केवल सराहें, बल्कि इसलिए कि हम सभी अपनी आत्मा के भीतर छिपी हुई अबिगैल को पहचाने और जगा सके। अबिगैल की कहानी वहीं समाप्त नहीं होती। कुछ यह मानते हैं कि उसकी आत्मा उन स्त्रियों में जीवित रही जिन्होंने शांति को चुना जब दुनिया युद्ध चाहती थी। बाइबल में कई स्त्रियां आती हैं, मरियम, एस्थेर, हन्ना, और इनमें से कई के भीतर अबिगैल की झलक देखने को मिलती है। कहते हैं आत्माएं समय के साथ मिटती नहीं, वे मार्गदर्शन बनकर लौटती हैं, और अबिगैल की आत्मा आज भी उन सभी में है जो क्रोध की अग्नि को बुझा देती हैं, केवल एक बुद्धिमान वाणी से। तो मित्रों, अबिगैल की यह कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्ची शक्ति ना तलवार में है, ना क्रोध में, बल्कि नम्रता, समझदारी और ईश्वर पर विश्वास में है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए अपने भय से ऊपर उठते हैं, तब हम केवल किसी घर को ही नहीं बल्कि पीढ़ियों को भी बचा सकते हैं। यदि आज की यह कहानी आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और नीचे कमेंट में मैं अबिगैल की बुद्धिमत्ता और विश्वास से प्रेरित हूँ जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही और भी बाइबल की कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहेंगे जो न सिर्फ जानकारी देती है बल्कि आत्मा को भी जागृत करती है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की, हालेलुया।